नमस्कार दोस्तों, मिस्टर रिएक्शन का एक नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं नाइला पाकिस्तान रिएक्शन का वीडियो है और वीडियो का टाइटल है अंबानीज वेडिंग रॉक्ड द इंटायर वर्ल्ड, पाक पब्लिक फकिंग रिएक्शन। अच्छा जी, ये जो वीडियो है, अभी जो अंबानी मुकेश अंबानी का बेटा जो अनंत अंबानी, उसका शादी हो रहा है। उस शादी में वो आप तो देखे थे कि उसका जो प्री वेडिंग हुआ था, मार्च में शायद हुआ था, तो कैसे कैसे लोगों को बुलाया था ऑल ओवर इन वर्ल्ड को। अभी शादी में और ज्यादा लोगों को बुलाया है। कौन हर कोई आया है उनके शादी में, उनको बुलावा हुआ है, वो बुलाया गया है, उनको आए हैं। चलो उसी हवाले से वीडियो है। इतना पैसा जो अंबानी खर्चा कर रहा है, उसी हवाले से वीडियो है। चलो देखते हैं पाकिस्तान का जो आम आवाम है, उनका रिएक्शन क्या होता है। हमारा साइला खान जी ने जाके उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसा हुआ है जो है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ओरिजिनल वीडियो जरूर देखिएगा। और प्लीज 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 मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे दुनिया के अंदर वायरल होने वाली इंडियन शादी, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की बात करें। 13 जुलाई को ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध चुका है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग के बारे में न्यूयॉर्क टाइम लिखते हैं कि 100 साल पहले ऐसी शादियां महाराजाओं के यहाँ हुआ करती थी। अगर हम बरतानवी रॉयल फैमिलीज़ की बात करें तो ये शादी उन शादियों को भी टक्कर दे चुकी है। शादी के अंदर अगर बात करें, तकरीबात की बात करें, सबसे पहले अगर इनविटेशन कार्ड की बात करें तो एक कार्ड की कीमत 6 से 7 लाख रुपए भारतीय बताई जाती है। खाने 2500 के करीब खाने बनाए गए और मेहमानों को रिसीव करने के लिए 100 से ज़्यादा प्राइवेट जेट्स और 800 से ज़्यादा लग्जरीज गाड़ियों का अहतमाम किया गया। दोस्तों, ये अंबानी की जो है पावर है, ये इंडिया की एक्चुअली सॉफ्ट पावर है, जो इस वक्त जिसका डंगा पूरी दुनिया में बज रहा है। हम अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन इस शादी के अंदर जस्टिन बीबर से लेके तीनों खान की जो एंट्री है वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और सब इंडिया के महसूस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इस शादी का लुत्फ उठा रहे हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप पर जरूर फॉलो। मतलब मुकेश अंबानी की शादी इतनी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मुकेश अंबानी की शादी नहीं, उसका बच्चा का शादी है यार। उसको वो बुढ़ा हो गया है मुकेश अंबानी। किसी से डकी छुपी नहीं है। हाँ। वहाँ पर एक दफ़ा शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। लेकिन मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी ये देखें, वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है। हाँ। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और बेचारा अभी तक जहेज की टेंशन में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप देखें वहाँ पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक, मतलब एशिया से लेकर कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहाँ पर मौजूद ना हो। कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था। मुकेश अंबानी। और आपको मैं ये बताता चलो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस, उसका जो हॉल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज़्यादा है। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है। हम बस वही 1965 की जंग, 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं। और वो लोग चांद पे पहुँच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क वीज़ा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अच्छा, आपने कहा कि जो है मुकेश अंबानी के बेटे जो है अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी थी, बड़े बड़े लोग आ गए। इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया ने देखी कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया को एक कार्ड दे के बुला सकता है तो फिर आप वजीर आजम की कितनी पावर होगी इंडिया के। देखें, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ। अच्छा। लेकिन पावर तो है उनके पास। वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है। फिफ्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ पे आ गई है शायद। फिफ्थ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुकेश अंबानी का इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। हाँ, वो कह रहे मैं देख के आया हूँ। मैं देख के आया हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ। एक हमारा खान था, वो भी जेल में बैठा हुआ है। हाँ। बाकी लोग बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, जेबें भर रहे हैं। ठीक है। पूरे साल बाहर बैठेंगे और लास्ट में आके इधर किसी को लॉलीपॉप दे के वोट लेके वजीर आजम बन जाएंगे। आपने कहा कि इंडिया की अमीरी ऐसी है कि अमेरिका से एशिया तक सबने देखी एक शादी में।
पाकिस्तान आज तक अवाम को ये लॉलीपॉप बेच रहे होते हैं भाई पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क है, इंडिया बड़ा गरीब है। मैं जब छोटा था तब से यही बात हो रही है कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। हमारा एक मौलाना डीजल साहब हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है उसी के साथ चले जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। बस यही है, हर बार आना है, वो यहाँ से बंदूक को उठा के ले जाएंगे, पर हेड 500-500 रुपये देंगे इंडिविजुअली। जल से करो, खाओ पियो, खुद भी खाओ, आवाम को भी खिलाओ, ऐश करो। बस यही सीन है और यहाँ पर कुछ भी नहीं। हम हज़ारों के लिए जो है, जैसे पाकिस्तान में होता है कि टारगेट किलिंग हो जाती है, 50,000 लेके, लाख लेके बंदा यहाँ मारा जाता है, आटे के तोड़े के पीछे लोगों बेचारे की जानें चली जाती है। वहाँ पे जस्टिन बीबर को परफॉर्म करने के लिए 83 करोड़ ये इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, जो कि रिहाना पिछली दफ़ा जब प्री वेडिंग में आई थी 41 करोड़ सुन के अवाम के जो है ना कानों से धुआं निकलना शुरू। करोड़ जो शादी के इन्विटेशन कार्ड था 7 से 8 लाख का, तो वो कार्ड ही था, वो इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी में देख ले 21-22 लाख का कार्ड था। इतनी अमीरी मैंने कहीं नहीं देखी, बल्कि ये तो कहते हैं कि बरतानिया के अंदर जो रॉयल फैमिलीज की शादी है ये उनको भी क्रॉस कर गई है। असल में ये बात होती है कि इट्स ऑल अबाउट मनी और वर्थ। ठीक है। सो जो ये तब होता है, ठीक है, तब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके पास इतना पैसा हो और वो ये है कि मतलब अपने इकोनॉमी के साथ, अपने मुल्क के साथ मतलब मिलके चल रहे हैं और अपने मुल्क के साथ अच्छे हैं, ठीक है। तो ये मतलब उनके लिए भाई चोरी का पैसा नहीं ना, खुल के लगा रहे हैं। वही तो ना, मतलब खुल के नहीं, इसमें अगर आप एडिशन करें ना म्यूचुअल स्टॉक को 84 करोड़ और हमारा पूरा PSL को उठा लें तो 75 करोड़ बनते हैं। असल में ये एक म्यूचुअल स्टॉक। ये अमीरी देखे और जो प्री वेडिंग पे जो क्या उसको बोलते हैं, मुकेश अंबानी की जो बेगम है, उन्होंने जो हार पहना हुआ था कह रहे 550 करोड़ का, तो वही था। सही बात है। असल में वो अपने पेशन के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ सच्चे हैं। तो वो उनके जो पैसे हैं ना, वो अपने हक लाल की कमाई के पैसे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क की तरह मतलब चोरी के ये वो आगे पीछे जेबों में डाल दिए, मतलब ये बात ये है। वैसे आपको आइडिया हो ना हो, शहबाज शरीफ साहब ने ना एक डेवलपमेंट के लिए एक नई पॉलिसी दी है। उन्होंने कहा कि ये जो वायर्स के ऊपर जो परिंदे घोंसले वगैरह नहीं बनाते हैं, तो आज के बाद हम उनसे भी जो है बिल चार्ज करेंगे, उनसे भी बिल चार्ज करेंगे। असल में ये बात ये है कि मतलब ये जो हमारी सोच है ना पाकिस्तानी को, वो पुअर चीप सोच है, ठीक है, इतनी छोटी सी। हालांकि देखें ना, अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हर तीसरे महीने चौथे महीने में 12-12 हज़ार उनको दे के खुश किया जाता है। हालांकि वो 12-12 हज़ार किसी अच्छी फैक्ट्री में लगा दें, औरतों को, विधवा औरतों को कहीं साइड पे रख दे, जॉब दे दे, बड़ी फैक्ट्री की आदत डाली है ना सर। आपसे बात करेंगे आ जाए। हम आज बात करें दुनिया के अंदर होने वाली एक बहुत ही मशहूर शादी, कह रहे इस दुनिया में उतनी महंगी और इतनी बड़ी शादी नहीं हो सकती। वो है इंडिया के एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, आपको पता भी होगा। उनकी अमीरी के क्या कहने सर, पूरी दुनिया को एक शादी में इकट्ठा कर दिया। वजीर आजम से उनके बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं, बड़ों की इतनी रिस्पेक्ट हमने देखी, एक बड़ा नाम, 100 से ज़्यादा जेट तो उन्होंने मेहमान नवाजी के लिए बुलाए हुए थे। मैं इस पर ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो हमें इंडिया के साथ अपने आप को कंपैरिजन ख़त्म करना चाहिए। आपकी जो चीज़ है ना, आप भी हमारे इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रही हैं। हमारी फौज भी सवाल पूछा, ठीक है, हमारी फौज भी पिछले 77 साल से हमें इंडिया के साथ कंपैरिजन करती है। अब ये 14 अगस्त आ रहा है, तो सिपाहियों को आगे लाकर हमसे हमदर्दी क्या नाम लेंगे, ठीक है। तो बात ये है कि अंबानी का अगर आप कहा जाए तो पहले एक वक्त कहा जाता था कराची जो है वो तकरीबन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ, ठीक है, ऐसे ही है। कराची को कहा जाता है, कराची को डुबोने वाले हम इसको ऊपर लेकर आ रही थी कराची आर्मी। सर आपने रहना है कि नहीं रहना है? नहीं, आप ये चलाए ना चलाए, मैं साफ बात आप हमारी शादी को कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हैं? कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहा। अंबानी एक बिजनेसमैन था, कराची में भी बिजनेसमैन थे, उनसे क्या करते हैं? ऐसा एक बिजनेसमैन क्या हमारे मुल्क में नहीं है? मैं वही बता रहा हूँ। अब भत्ताखोरी उनसे शुरू हो गई, अगर भत्ता नहीं दे रहे तो वो उनको टारगेट किलिंग करने लग गए। पाकिस्तान की कराची मार्केटिंग को उनको डाउन कर दिया और सारे वहाँ से उठ के या तो बांग्लादेश चले गए या इंडिया चले गए, जो पाकिस्तान में थे बिजनेसमैन। अब आप अंबानी के लिए रो रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि बैक हैंड पे उन्होंने पाकिस्तान को वीक किया था, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मार्केट थी कराची को, उसको डाउन किया। तो ये तो अच्छा कंपटीशन हो गया ना। ये कंपटीशन कैसे हो गया? पाकिस्तान को डाउन कर दिया, किसने किया? अब वो अपने मुल्क के हिसाब से तरक्की करें, हमें अपने मुल्क के हिसाब से तरक्की करें। आज हम उनकी शादी की बात करें, दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी सर एक बंदे के बुलाने पे चली गई है। वो बंदा वजीर आजम नहीं है, इंडिया का एक बिजनेसमैन और दुनिया का 11वां अमीर तरीन इंसान है। लेकिन उस अंबानी को अपने मुल्क में
ना तो फौज से कोई खतरा है, ना किसी टारगेट किलिंग का खतरा है, ना उसको ये है कि India is a safe country, you know, सेफ कंट्री एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इसका मतलब देखो, पाकिस्तान का आवाम को सब कुछ पता है, उनका फौज क्या करता है, क्या कर रही हो, 76 साल से क्या कर रही हो, सब कुछ पता है। लेकिन कोई बोल नहीं पाता है खुल के, क्योंकि वो पता है कुछ फौज के बारे में कुछ बोल देंगे तो हो सकता है अगले दिन वो ना रहे और उनका आता पता कुछ ना मिले। ऐसे ही बात है। अभी रिसेंटली खबर आया है कि उनका फौज ने और किसी का जो मोबाइल ट्रैक करके उसके ऊपर राइट है और किसी का बात सुन सकता है। आप मतलब आप अपने बीबी से भी कुछ बात कर रहे हैं तो तब भी वो सुनेगा उसको। बाबा पाकिस्तान नहीं हो पा रही, पहले तो बात ये ये है। बंदा बहुत खतरनाक है, इसको हम इग्नोर करते हैं। यूथ से बात करते हैं, आपसे भी चले, आप पहले आप बात ले, उधर कैमरे की तरफ। सर मैं ये कह रही हूँ कि अमीरी की इंतहा हमने देखी कि न्यूयॉर्क टाइम तक ये खबर छप गई कि इंडिया के अंदर ऐसी शादी है जो 100 साल पहले राजा और पे लगा दी, और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बड़ी वो एक बिजनेसमैन की शादी में शिरकत होने के लिए आ रही हैं। आप इंडिया की सॉफ्ट पावर का, उनकी पॉलिटिकल पावर का, ये दुनिया में उनका जो डंगा बज रहा है उसका अंदाजा लगा ले यहाँ से। जी बिल्कुल, मैंने सब कुछ देखा, इस पर रिसर्च भी की है। हाँ। असल में उसने ये सब क्यों किया है? क्यों किया? सबको लग रहा है कि उसने अपना आप दिखाने के लिए हाँ। किया है या शो ऑफ किया है, लेकिन असल में हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, ठीक हो गया। क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड सही हो और गया। वो कौम के लिए कुछ करना चाहता सही है। है। अब वो जैसे आपने देखा मार्क ज़करबर्ग आया है, हाँ। अब वो सारा मेटा चला रहा है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह। अब वो जो मेटा का है वो सिंगापुर गालबन उनका है हेड ऑफिस, उधर से आ रहा है, इंडिया में भी आ रहा है। अब वो इंडिया में भी आएगा, उसको वो खुद हैंडल करेगा। इससे देखो एक चीज देखो, ये बात से मैं बोलूंगा कि बिजनेस क्यों ना करे। अगर वो देखो अंबानी को जो भी जानते थे, अभी यही शादी में ऑल ओवर वर्ल्ड उनको जान गया है कि मुकेश अंबानी करके कि इंडिया का बिजनेसमैन है, ऐसा शादी कर रहा है, उसका बिजनेस क्या है, ये बिजनेस है। वो चाहेंगे कि नहीं हम भी जाएंगे उनके साथ मिलके बिजनेस करेंगे, इंडिया में एक बिजनेस करेंगे उनके साथ मिलके, तो इंडिया का भी तो फायदा होगा ना। इंडिया का इकोनॉमी तो बढ़ोतरी होगी ना। क्यों ना करे भाई, देश के लिए क्यों ना करे। आप तो छोड़ो, क्या बताऊं, वीडियो लास्ट में मतलब बताऊंगा। क्या है कि उनकी कंट्री को फायदा हो रहा है और उनके जो अवाम को फायदा हो एक रहा है। शादी नहीं है, हाँ। वो बल्कि एक बिजनेस एक्सपो है, राइट। वाओ, जबरदस्त। हाँ। और इससे अंबानी चाहता तो वो अपनी शादी बेटे की एक सिंपल तरीके से भी कर सकता था, लेकिन उसने इसको बड़े प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल किया और उसने पूरी दुनिया की अट्रैक्शन जो है अपनी तरफ गेन की, और इससे पूरे इंडिया को फ़ायदा होगा। ठीक है। एक मजदूर से लेकर, एक बिजनेसमैन से लेकर, एक आर्टिस्ट से लेकर हर घर को उसने फ़ायदा दिया अपनी अच्छा। शादी से। ठीक है। और होगा ये कि दुनिया जब देखेगी कि दुनिया उस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पूरे वर्ल्ड के इन्फ्लुएंसर को उसने जो है वो इनवाइट किया है, राइट। ठीक है। अब होगा ये हाँ। कि दुनिया जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं दुनिया के अंदर, हाँ। जो दुनिया के अंदर एक ब्रांड्स हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। जो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, बिल्कुल। वहाँ के लोगों को जो है, वहाँ का लेबर तबका है, उनको रोज़गार मिलेगा, उनके हालात ज़िंदगी बेहतर होगा, और इस तरह जो है उसकी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन इम्प्रूव करती जाएगी। और देखेंगे आप चंद सालों में इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया के टॉप में होगी। मतलब ये शादी इतनी इम्पोर्टेंट है। इस शादी का पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वाह। और बड़ा सर अगर खानों की बात करें, 2500 के करीब खाने, और उसमें उन्होंने इंडिया के हर स्टेट के खाने को रिप्रेजेंट किया, तो वो अपनी शादी के साथ साथ इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो खाना है, इंडिया का जो फूड है, उसको भी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भी यहाँ पे खाने वाली हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मसाला जहाज जो है वो पूरी दुनिया में जो है उनका एक अपना एक नाम है, अपना ठीक एक है। टेस्ट है। हाँ। तो अंबानी ने जो है वो बिजनेस के साथ साथ अपने मुल्क का जो कल्चर है, अपने मुल्क का जो अब खाने हैं, उनको भी पूरी वर्ल्ड में जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है। सर हमारे मुल्क में भी बड़े अमीर है, लेकिन अंबानी जैसा अमीर तो हमने नहीं देखा है कि जो पैसा अपने मुल्क के अंदर लगाए, जो मुल्क के अंदर कंपनीज बनाए, जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आए, अपने बच्चों की शादियां मुल्क के अंदर करे, यूके हो, अमेरिका हो, उनके सियासतदानों को, उनके वजीरों को, उनके जो प्रेसिडेंट्स को बुलाए और फिर यहाँ पर आके एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करे कि भाई ये ये तो इंडिया में वीडियो हो यहाँ पे रही है, खत्म करते हैं, लगभग वीडियो खत्म होने वाला है। देखो मुकेश अंबानी एक छोटा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस माइंड उसका बहुत बड़ा है। अभी ये जो कल्चर के हिसाब से मैं जो बोल रहा था, मुकेश अंबानी चाहता तो उसका बेटा का शादी कुछ फॉरेन में जाके कर सकता था, आगे नहीं, लेकिन वो इंडिया में ही क्या, दुनिया को इंडिया में बुला के लेके आए।
इससे फायदा क्या हुआ है देखो, 2500 टाइप का आइटम बना है, खाना बना है, कहाँ बना है? इंडिया में ही बना है। वो जो उसको बनाने के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं वो इंडियन ही है। उसको जो जो भी उसमें सामान जो लगा है वो तो इंडिया का है। अगर वो फॉरेन में काम कुछ शादी करता तो वहाँ का इकोनॉमी में ग्रोथ हो जाए। जो भी मतलब 10 रुपया भी हो वो इंडिया में इंडियन को ही जा रहा है, एक भी रुपया फॉरेन को नहीं। ठीक है, उनको 80 करोड़ 100 करोड़ ला के उनको नचा रहा है, लेकिन वो दिखा रहा है कि भाई देखो तुम जो बोल रहे थे ना यूरोपियन कि इंडियन ऐसा है ऐसा, आप देखो इंडियन तुमको नचा रहा है लाके। एक इंडियन पूरा दुनिया को लाके नचा रहा है, अपने अपने घर पे लाके सबको नचा रहा है। यही बात है, वो दिखाना चाहते हैं इंडिया का पावर क्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था और सब लोग पॉजिटिव बात किए हैं, कोई भी नेगेटिव बात नहीं किया है। क्योंकि अभी जिसके साथ जो भी जितना लड़के से बात करते हैं वो एजुकेटेड है, नौजवान है, उनको कुछ आज के टाइम का पता है, इसलिए पॉजिटिव बात किए हैं। वीडियो बहुत अच्छा था और अगर मेरा रिएक्शन भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आपके साथ मिलना करके नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।